मैं जयप्रताप पांडे संत त्रिवेणीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संस्कृत पाठ्यक्रम में कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से पूर्वत अध्ययन प्रारंभ चल रहा है और इसमें ये जो पैराग्राफ अभिमय देश कालादेव कालिदास पुलस्त्यापी और लास्ट में है, बीच में राष्ट्र का है चिंत्या संति। तो देश कालादेव कालिदास पुलस्त्यापी चिंत्या संति, इसका संदर्भ पहले की तरह होगा। इसकी व्याख्या यह है, पहले आप लोग श्रवण करें। देश कालादेव कालिदास पुलस्त्यापी स्पष्ट परिचयो नोपलभ्यते तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् नुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। कह रहे हैं कि कालिदास जी कहते हैं कि यह जो देश और समय, काल माने समय होता है, देश समय से ही कालिदास के कुल अर्थात वंशज का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होते हैं। यानी जो है कालिदास का किस देश में जन्म हुआ है, किस समय में जन्म हुआ है और किस वंशज में जन्म हुआ है, यह स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। कारण कि उनके रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था जिस तरह से प्रतिपादित है, यानी जिस तथ्य से प्रतिपादित होने से ऐसा माना जाता है कि कालिदास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। यानी कालिदास जी जो थे ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। और इसके बाद बता रहे हैं कि वह जो है भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव के प्रति उनका अनुरक्ति था, प्रेम था। कारण कि इसके बाद बताएं तथापि तस्य धर्म भावनाया, कारण कि भावनाया स शिवानुरक्तश्चासी तथापि तस्य धर्म भावनायाम मनागपि संकीर्णता नास्ति। कारण कि भावना अर्थात विचार से वह शिव शंकर भगवान में अनुरक्त प्रेम करते थे। और इसके बाद फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, उनके धर्म भावना विचार को मनागपि संकीर्णता नास्ति, मन से भी जो है संकीर्णता या जो है भावना मन में संकीर्णता नहीं था। धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी वह अत्यंत विस्तार था, संकुचित नहीं था। आगे बताया जा रहा है कि शिव भक्तु अपि तत्र रघुवंशे स रामं प्रति शिव भक्ति भाव मुदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्त होने पर भी उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में वह जो है राम के प्रति अपने भक्ति भावना को, भाव के श्रेष्ठ मन को प्रस्तुत किया है या प्रकट करते हैं। आगे बता रहे हैं कि कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छन्नम अस्ति। कालिदास का जीवन वृत्त अर्थात चरित्र हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। यानी कालिदास जी का जीवन वृत्त जो है अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तद विषयिका अनेका जनश्रुतियः लब्ध प्रसरा सन्ति। उनके विषय में अनेक प्रकार के लोक प्रचलित कथा प्राप्त होकर के फैली हुई है। यानी कालिदास जी के विषय में अनेक प्रकार के लोक प्रचलित कथा प्राप्त होकर के फैली हुई है। और
फिर बता रहे हैं कि किंतु तः सर्वा ईर्ष्या कलुष कसायित्य चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंत्या संति। करें कि परंतु उनसे सभी ईर्ष्या द्वेष कलुषित चित्त कल्पना के अंकुर से ही इस प्रकार हमेशा चिंतनीय है, यानी जो है चिंता का विषय है। इस तरह से कालिदास का यह पैराग्राफ आगे बताया जा रहा है। कालिदासस्य नवनोमेष शालिन्यः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्य चित्तशुद्धेः परोक्षम। करें कालिदास के नया नवनो उन्मेष शालिन्या, इस प्रकार से नया और उनकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, उससे उन्मिलनम यानी विकसित हुआ, यानी कालिदास के द्वारा बुद्धि से विकसित हुआ। तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में नास्तीति कस्य चित्त सुधेय परोक्षम, किसी की सुधि अर्थात जो है उनके विषय में कोई जो है अपने शुद्ध के विषय में, अपने याद के विषय में परोक्षम माने इस प्रकार से स्पष्ट करता हुआ कहता है कि संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु तरह तरह के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्शय करें कि अपने कुशलता को दिखा करके अपने कुशलता को दिखा करके सर्वानीतान वह हमेशा अत्यंत जो है कविनीति शिष्य, कवि की जो है अपने जो है शिष्य के शिष्यत्व के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा रघुवंशम कुमार संभवंश, यानी उन्होंने यह रचना लिखा है, पहला लिखा है रचना कालिदास जी ने कि महाकवि कालिदास जी जो थे अपने विचार, अपने ज्ञान शक्ति से, अपने जो है ज्ञान को, कुशलता को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव दो महाकाव्य की रचना किया। इसके बाद खंड काव्य का जो रचना किया, जिसमें मेघदूत ऋतुसंहार और मेघदूत ऋतुसंहार नामक खंड काव्य की रचना किया। इसके बाद 3 जो है नाटक की इन्होंने रचना किया है, मालिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलं च नाटकान संति। करें उनके 3 नाटक हैं, मालिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल। यह 3 नाटक हैं। उन्होंने जो 2 महाकाव्य की रचना किया है उसके विषय में जान जाइए। तत्र रघुवंशम नामक महाकाव्यम, वहाँ पर रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना कवि कुलगुरु, यानी यह कालिदास के कवियों में श्रेष्ठ और बड़ा जो है सर्वात्सायन कृतिरस्ति, इसको स्पष्ट करने के लिए यह रचना है कि कालिदास जो है कवि कुलगुरु हैं, यानी कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य यानी राजा दिलीप के विषय में प्रारंभ से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम यानी अग्नि वर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाकु वंशावत संभूतानाम, इक्ष्वाकु वंश के संपूर्ण राजाओं का जो है उसने नृपतीनाम वदना निरूपणम अस्ति, यानी इक्ष्वाकु वंश के संपूर्ण राजाओं का इन्होंने जो है रघुवंश महाकाव्य में
इन्होंने वर्णन किया है। तो यह कालिदास की जो है हम अभी रचनाओं के विषय में पढ़ें कि कालिदास जी ने किस रचना का कब कैसे वर्णन किया। तो उसमें जो है हमारा महाकवि कालिदास जी 2 महाकाव्य की रचना किए। पहला जो है रघुवंश महाकाव्य, दूसरा कुमार संभवम, और फिर इसके बाद जो है मेघदूत और ऋतुसंहार नामक 2 खंड काव्य की रचना किए और 3 नाटक का इन्होंने रचना किया। पहला है जो है यह मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह 3 नाटक इन्होंने रचना किया है। और वहाँ पर रघुवंश नामक महाकाव्य में कवि कुलगुरु की ख्यात प्राप्त करने वाले उनकी जो है सभी के द्वारा अत्यधिक प्रेम से जो है स्वीकार करने वाले रचना है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से प्रारंभ करके अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाकु वंश के सभी जो है उत्पन्न होने वाले राजाओं का आदि से अंत तक इन्होंने वर्णन किया है। आगे बता रहे हैं कि दूसरे विषय में समझ जाइए कि 19 सर्गात्मकमिदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम यत् सचेतसां हृदयं सततम आलयति यति। करें कि यह जो अभी आप रघुवंश महाकाव्य के विषय में जो है स्पष्ट रूप से जाना, तो यह रघुवंश महाकाव्य जो है 21 सर्ग इसमें है। इस महाकाव्य में 21 सर्ग है और 21 सर्ग में जो है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन किया है, सुंदर अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। और उस सुंदर अर्थ से सत सचेत साम यानी जो है वह सत हमेशा जो है सचेत साम सचित यानी हृदय वाले चेतना वाले हृदय को हमेशा जो है आह्लादित करती है, प्रसन्न करती है। और इसके बाद बता रहे हैं कि कुमार संभव नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म वर्णन किया गया है। इदमपि इस प्रकार भी काव्यम, यह काव्य भी जो है 18 सर्ग का है। जो कुमार संभव है यह 18 सर्ग का महाकाव्य है। 18 सर्गात्मक अस्ति इदमपि काव्यम, यह काव्य भी 18 सर्ग का है। केचन समीक्षिका, कुछ समीक्षक जो है 8 सर्ग पर्यंतमेव काव्यमिदम, कुछ समीक्षक कहते हैं कि यह जो कुमार संभव है 8 सर्ग ही प्राप्त होता है। 18 सर्ग है लेकिन इसमें केवल 8 ही सर्ग प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि काव्यमिदम कालिदास प्रणीत मिति मन्यन्ते, यह काव्य जो है कालिदास द्वारा रचित मानी जाती है। मेघदूत यक्ष यक्षिणियों, मेघदूत में जो है यक्ष और यक्षिणी के वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। वियोगम आश्रित्य यानी वियोग को अनुसरण करते हुए आश्रित लेकर के विप्रलम्ब श्रृंगारस्य वियोग श्रृंगार का परिपूर्ण रूप से जो है पुष्ट हुआ है। ऋतुसंहारे यानी ऋतुसंहार खंड काव्य में अनुवर्तथया खड़ाम ऋतुनाम वर्णनम अस्ति, यानी ऋतुसंहार में जो है 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतुसंहार में कितने ऋतुओं का वर्णन है? 6 ऋतुओं का वर्णन है। और उसमें जो है आगे बता रहे हैं मालविकाग्नि मित्र नाटके, यानी मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक में अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च, यानी अग्निमित्र के का और मालविका का जो है प्रेमाख्यान मस्ती, यानी अग्निमित्र का और मालविका का प्रेम आख्यान का वर्णन है। यह जो मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक है यह कितने अंक में विभाजित है उसके विषय में आप लोग जान जाएं। करें कि यह नाटक जो है पंचांकात्मक
करेंगे 5 अंक में पंचांगात्मके विक्रमोर्वशीये पूर्ववशः पूर्वस्यास्य प्रेम कथा वर्णिता। करें कि 5 अंक में यह जो है विक्रमोर्वशी और पूर्ववा के और उर्वशी का प्रेम कथा का वर्णन है। किसका किसका? करें कि पूर्ववा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। एक इनका नाटक, यह दूसरा नाटक जो है इन्होंने मालविकाग्निमित्रम हो गया, और इसके बाद एक नाटक है विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम में बता रहे हैं नाटक में किसका वर्णन है? विक्रमोर्वशीयम में पूर्ववा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्ति कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति रस्ति। इनकी जो है सबसे प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। वह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना करके अपने को धन्य मानते हुए यह कवि इस रचना को सर्वश्रेष्ठ नाटक की रचना के रूप में मानते हैं। नाटके अस्मिन, इस नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक है। सप्तांका संति मेनकया प्रस्तुतो जिताया संतस्य पोषिताया तदन कर्वेण परिपालिताया शकुंतलाया दुष्यंतेन। करें कि यह इसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मेनका द्वारा उत्पन्न और जो है शकुंतस्य पोषिताया और पशु पक्षियों के अंतर्गत या पालित होने के कारण इसका नाम शकुंतला पड़ा। शकुंत माने होता है पक्षियों के सानिध्य में इनकी जो है भरण पोषण होने के कारण इनका नाम शकुंतला पड़ा। और इनकी जो है परिपालन करने वाले, इनका जो है पालन करने वाले कौन थे? कण्व ऋषि थे। तदनु कण्वेन परिपालिताया, यह जो है ऋषि कण्व के द्वारा पालित हुई शकुंतलाया, यानी शकुंतला का जो है राजा दुष्यंत के साथ जो है विवाह हुआ। सहो वहस्य कथा वर्णितास्ति। राजा दुष्यंत के साथ जो है विवाह की कथा का वर्णन है, प्रेम की कथा जो है प्रेम का वर्णन है, प्रेम कथा का वर्णन है। शकुंतला विषय प्रतितयसा भणिति, यानी शकुंतला के विषय में इस प्रकार की एक लाइन हो रही है, इस प्रकार की जो है यह विषय में प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में यानी कालिदास के काव्यों में जो है नाटक है, और नाटक में सबसे सुंदर नाटक है तत्र रम्या शकुंतला, और वहाँ पर अत्यंत सुशोभित होने वाले नाटक है। उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। समय हो गया।